हेलो एवरीवन। तो मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिले, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चंस मिले, टीओसी के और क्वेश्चंस मिले, कंपाइलर डिजाइन के क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो मुझे लगा कि मुझे आपको करा देने चाहिए क्योंकि सारे ही मेरे सब्जेक्ट्स हैं, मैं डील करता हूँ सारे सब्जेक्ट्स को ही। और अगर आपने मेरे कहीं सेशंस देखे होंगे यूट्यूब पे और कहीं पर भी देखे होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को बना के जरूर आए होंगे। सीएन के सेशंस देखे होंगे या सीडी के सेशंस देखे होंगे, ठीक है। आप बना के जरूर आए होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा यहाँ पर है सीएन का, ठीक है, जो मेरे पास है, ठीक है। तो ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था कि किस वाले इंटरफेस को यूज करके, ठीक है, एक पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस गिवन था उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन थी, ओके। सपोज द राउटर टेबल इज एज फॉलोज, क्वेश्चन में पूरा लिख देता हूं, मेरे पास पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। सपोज the router table as follows, ठीक है, आपको गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार, मैं डील करता हूँ, ठीक है, सीएन। और अगर आपने मेरे सेशंस देख ले होंगे यूट्यूब पे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको सबनेट आईडी गिवन थी, यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन थे, सबनेट मास्क गिवन थे, और यहाँ पे आपको इंटरफेस गिवन थे कि किस वाले इंटरफेस को यूज करके उस डेस्टिनेशन एड्रेस वाले पैकेट को फॉरवर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी सबनेट आईडी थी कितनी, 200.150.0.0, यहाँ पे थी 200.150.64.0, यहाँ पे थी 200.150.68.0, यहाँ पे थी 200.150 डॉट, ओके, डॉट 68.64, 68.64, ठीक है, 68.64, ओके। और यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन थे आपके, ठीक है। यहाँ पे एक डिफॉल्ट सबनेट आईडी गिवन थी, ठीक है, उसके लिए इंटरफेस 0 यूज हो रहा था। और यहाँ पे सबनेट मास्क गिवन थे, पहले वाले के लिए 255.255.0.0, दूसरे वाले के लिए 255.255.224.0, 224.0, तीसरे वाले के लिए 255, ओके, .255.255.0, और चौथे वाले के लिए गिवन थी आपकी, ओके, 255.255.255. ओके, 224.224, ओके, 224। इसके लिए इंटरफेस 1 यूज हो रहा था, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, बाय डिफॉल्ट के लिए 0, ठीक है। सो किस वाले इंटरफेस का एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, किस वाले इंटरफेस को यूज करके हम, ठीक है, जो डेस्टिनेशन एड्रेस था आपके पैकेट का वो क्या था, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था आपके पैकेट का, माय डियर फ्रेंड्स, डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था जिस पैकेट को फॉरवर्ड करना था उसका, 200.150 डॉट 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 68.118, 68.118, ओके। तो किस वाले इंटरफेस से इसको यूज करेंगे, ओके, विच इंटरफेस इज यूज्ड, विच इंटरफेस, मतलब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, इज यूज्ड, ये एनईटी टाइप का क्वेश्चन था आपका, टू फॉरवर्ड दिस पैकेट, दिस डेस्टिनेशन एड्रेस पैकेट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार। क्या करते हैं हम लोग, डेस्टिनेशन एड्रेस को यहाँ से उठाते हैं, सबनेट साथ के साथ में एंड ऑपरेशन करते हैं, बिटवाइज एंड ऑपरेशन करते हैं। अगर सबनेट आईडी, रिजल्ट आपका सबनेट आईडी से मैच कर जाता है तो उस वाले इंटरफेस से उस पैकेट को फॉरवर्ड कर देते हैं। तो जब आप इसका, ठीक है, इसके साथ में बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पे 255 है तो यही आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 200.150, और यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कुछ भी हो, 0 0 आ जाएगा, 200.150, ओके, 200.150.0.0, ठीक है। तो सबनेट आईडी से मैच करेगा, सबनेट आईडी से क्या करेगा, ये मैच करेगा, ठीक है, मैच करेगा। तो हम लोग इसको 1 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 1 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिजल्ट मेरा मैच कर जाएगा, ठीक है। इसको उठा के इससे बिटवाइज एंड ऑपरेशन करोगे तो मेरा क्या आएगा, 200.150, यानी कि ये 255 इतना ही आ जाएगा मेरा। तो 200.150, बस खाली यहाँ लास्ट में भी मेरा 0 आ जाएगा। मुझे क्या करना है, 224 को इसके साथ देख लेना है कि मेरा यहाँ पे 64 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 224 का मतलब होता है 111 एंड 5 टाइम्स 0, 224 का मतलब है 111 एंड 5 टाइम्स 0। और 68 का मतलब क्या होता है, 68 का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड, बहुत ही सिंपल, 68 का मतलब होता है 01, ओके, 01,
ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 1 0 1 2 4 1 0 0 एंड 0 0। जब इसका बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे तो मुझे जहाँ जहाँ 1 है वहीं 1 मिलेगा, बाकी सब जगह क्या मिल जाएगा, 0 0 मिलेगा। ठीक है, पता ही है आपको बिटवाइज एंड ऑपरेशन। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या आएगा, 64 आ जाएगा। तो ठीक है, इससे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इंटरफेस 2 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग तीसरे वाले का, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरे वाले का। तो तीसरे वाले का इसको उठा के इसके साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करो तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये रिजल्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे 255 है, 200 आ जाएगा, 150 बहुत फास्ट करोगे, ठीक है, 150 आ जाएगा, 255 है, 68 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, मैच करेगा। इंटरफेस 3 से भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, देख लेते हैं 4 से फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, 4 से फॉरवर्ड कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे 4 से फॉरवर्ड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहाँ तक तो मुझे सेम मिलेगा, यहाँ 255 है 200 मिल जाएगा, 255 है 150 मिल जाएगा, 255 है 68 मिल जाएगा। ठीक है, 68 मिल जाएगा। ओके, 68 मिल जाएगा, 68.64 था ये। अब देख लेते हैं मेरा यहाँ पर, देख लेते हैं मेरा 118 का जब 224 के साथ बिटवाइज एंड ऑपरेशन करेंगे 64 आएगा कि नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ठीक है, 1 1 1 1 2 3 4 5 ये तो देख ही चुके हैं। 118 का जो बाइनरी होगा आपका, 118 का बाइनरी होगा 0, ओके, 0 0 1 2 3 4 5 0 0, ये मेरा 118 का बाइनरी होगा। ठीक है, इसको जब हम करेंगे बिटवाइज एंड ऑपरेशन तो सब जगह मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये 64 और 32 96 होता है, ना कि 64 होता है। तो 4 से फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, 0 से भी नहीं कर सकते, जब इनमें से किसी से भी ना कर पाते तब बाय डिफॉल्ट 0 से करते। अब देख लेते हैं यार, सिंपल है, तीनों से कर सकते हैं, 1 2 3 तीनों से कर सकते हैं, लेकिन किसको यूज करेंगे, जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे। तो किसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा, माय डियर फ्रेंड्स यार, इस, ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है इसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे, इसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वंस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इंटरफेस 3 का यूज कर लेंगे, इंटरफेस 3 का यूज कर लेंगे। अगर मल्टीपल इंटरफेस से फॉरवर्ड कर पा रहे हैं तो फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि किस वाले को चूज करेंगे, क्योंकि सिंगल से एक ही से करना है जिसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वन ज्यादा होते हैं। तो किसके सबनेट मास्क में इन तीनों में से नंबर वन ज्यादा है, इसके सबनेट मास्क में नंबर ऑफ वन ज्यादा होंगे। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो 3 इंटरफेस, ठीक है, तो ये आपका एनईटी टाइप का क्वेश्चन था और बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सीएन से, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था माय डियर फ्रेंड्स, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलो अगला देखते हैं, अगला कौन सा क्वेश्चन था सीएन से। ठीक है, तो सीएन से अगला कौन सा क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही डिटेल में मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, एनालिसिस कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन था आपका, ए लिंक इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड। एक लिंक, क्वेश्चन पूरा मैं लिख देता हूँ, ए लिंक इज पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड, पॉइंट टू पॉइंट, बहुत ज्यादा, ठीक है, कनेक्टेड, बस फॉर्मूला एक यहाँ पे हमें याद होना चाहिए था, बाकी तो सारा एप्टीट्यूड था यहाँ पर। ठीक है, a link is point to point connected and using stop and wait protocol and using stop and wait, stop and wait, stop and stop and wait protocol, stop and wait protocol, which one of the following, 1 मार्क का था। ठीक है, फॉलोइंग, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, which one of the following, okay, following correctly states lowest link utilization, correctly states lowest link utilization। तो लिंक यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई लोगों, इसको इफिशियंसी भी कहते हैं, इफिशियंसी ऑफ द लिंक, ओके, इफिशियंसी ऑफ चैनल भी कहते हैं। लोवेस्ट लिंक यूटिलाइजेशन का मतलब इफिशियंसी। तो ऑप्शन ए लिखो यहाँ पर, ऑप्शन ए, लोअर लोअर लिंक लेंथ, ओके, लोअर लिंक लेंथ एंड लोअर ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट का मतलब, ठीक है, ट्रांसमिशन रेट का मतलब आपकी इफिशियंसी, लोअर ट्रांसमिशन रेट। ऑप्शन बी लिखिए, ठीक है, लोअर, पूरा वही था, लिंक लेंथ एंड हायर
ट्रांसमिशन रेट, ऑप्शन सी लिखिए हायर लिंक लेंथ एंड हायर ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, लोअर ट्रांसमिशन रेट, ठीक है, लोअर ट्रांसमिशन रेट। तीसरे ऑप्शन में यहाँ पे क्या था, तीसरे ऑप्शन में आपका था हायर ट्रांसमिशन रेट, नॉट लोअर, हायर ट्रांसमिशन रेट, ओके, हायर ट्रांसमिशन रेट, ओके। और चौथे ऑप्शन में था, ठीक है, हायर लिंक लेंथ एंड लोअर ट्रांसमिशन रेट, ओके। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, आपको सिर्फ एक फॉर्मूला यहाँ पे पता करना था, ठीक है। ये 1 मार्क का क्वेश्चन था और 1 मार्क से ज्यादा था भी नहीं। तो स्टॉप एंड वेट फॉर्मूला इक्वल टू 1/1, मैंने बहुत बार पढ़ा है, आपने पढ़ा भी होगा, इससे कई बार गेट में क्वेश्चन भी आए हैं, ठीक है, कई बार इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। तो ए इक्वल टू मेरा क्या होता है, ए इक्वल टू होता है 1/1 + 2a प्रोपगेशन टाइम अपॉन ट्रांसमिशन टाइम, वेरी सिंपल। सो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 into propagation time upon transmission time अपॉन ट्रांसमिशन टाइम। प्रोपगेशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, प्रोपगेशन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वेरी सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आपकी डिस्टेंस क्या होगी, जब प्रोपगेशन टाइम आपका ज्यादा होगा, ठीक है, जब प्रोपगेशन टाइम आपका ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा कब होगा, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी, लिंक लेंथ ज्यादा होगी। तो जब ज्यादा होगा, होगा तो इस चीज को हम लोग ज्यादा से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो लिंक यूटिलाइजेशन हमें क्या करना है, लो करना है, लिंक इफिशियंसी लो करनी है, इफिशियंसी लो करनी है। तो बहुत सिंपल, ज्यादा कब होगा, जब लिंक डिस्टेंस ज्यादा होगी, और जब प्रोपगेशन टाइम ज्यादा होगा तो इसको इस ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे। तो सिंपली आपको एफिशिएंसी मेरी क्या होगी, एफिशिएंसी जो मेरा है वो क्या होगा, लोअर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, लिंक लेंथ का मतलब डिस्टेंस, लोअर लिंक लेंथ नो, लिंक लेंथ मेरी हायर होनी चाहिए। तो दो ऑप्शन में आपके लोअर लिंक लेंथ गिवन है, तो इनको तो आगे चेक ही नहीं करना। ऑप्शन सी और डी में हायर हायर गिवन है, अब बस हमें चेक करना है कि हायर ट्रांसमिशन रेट चाहिए कि लोअर ट्रांसमिशन रेट चाहिए, एफिशिएंसी को लो करने के लिए, लिंक यूटिलाइजेशन को लो करने के लिए, लो रखने के लिए। तो ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला होता है L/B, ठीक है। एल मेरा यहाँ पे पैकेट साइज और जो भी है, ठीक है, पैकेट साइज होता है, ठीक है, या मैसेज साइज अपॉन बी मेरी है बैंडविड्थ, ट्रांसमिशन रेट, ओके, ट्रांसमिशन रेट। तो मुझे क्या करना है, इसको लो रखना है, एफिशिएंसी को लो रखना है। जब ये मेरी चीज जो है, ठीक है, जब यदि मेरी चीज जो ये हायर होगी, ठीक है, जब ये वाली चीज मेरी हायर होगी, ठीक है, जब हायर होगी तभी तो, जब हायर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, जब हायर से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये भी ज़्यादा आएगी, जब डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो कहने का मतलब है यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि जब मैं, मेरी जो ट्रांसमिशन रेट है वो ज़्यादा होगा, ट्रांसमिशन रेट जब ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू आपकी लो आएगी, ठीक है, ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, लो आएगी, ठीक है। तो जब ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा तभी तो मेरी इफिशियंसी क्या होगी, लो होगी। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बस फॉर्मूले से हमने सब कुछ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। मैंने कहा था फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सिंपली एप्टीट्यूड है ये क्वेश्चन, सिंपली किसका क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये दो क्वेश्चन सीएन से थे मेरे पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन टीओसी से था, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। आपसे रेगुलर एक्सप्रेशन पूछा था, एक डायग्राम गिवन था, ठीक है, टीओसी में एक डायग्राम, ये भी एनएटी टाइप का क्वेश्चन था, एक डायग्राम गिवन था आपको, ठीक है, एक डायग्राम गिवन था, ठीक है। एस पी, यहाँ पे ये स्टेट एस है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट कोई पी है और ये मेरी फाइनल थी, ठीक है, ये मेरी क्यू स्टेट थी कोई, ठीक है, और यहाँ दोनों से एक आर स्टेट लगी हुई थी, ठीक है, आर स्टेट लगी हुई थी। यहाँ पे एनी नंबर ऑफ टाइम्स 0,1 गिवन था, एनी नंबर ऑफ टाइम्स नहीं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स 0,1 नहीं था, ठीक है, फिगर कुछ ऐसे था मेरा, कुछ चेंज है फिगर में। तो ये क्यू स्टेट थी मेरी, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे ये आपका 1 और यहाँ पे आपका 0 का इनपुट था, ठीक है, यहाँ पे ये 1 का इनपुट था, यहाँ पे 1 का इनपुट था, यहाँ पे यानी नंबर ऑफ टाइम 0,1 था। तो ये डायग्राम गिवन था आपको, ठीक है। इस डायग्राम से रिलेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी थी, एनईटी टाइप का क्वेश्चन था। इस डायग्राम के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है, वो पूछा था आपसे।
और ये क्वेश्चन भी आपका क्या था माय डियर फ्रेंड्स, एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, आई होप, ठीक है। कैसा क्वेश्चन था ये भी आपका, एनईटी टाइप का क्वेश्चन था, देख लेना जो भी है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन था ये भी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये मेरी क्या है, यहाँ पे 1 इनपुट था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग कौन सी एक्सेप्ट हो रही है आपकी, 1 तो एक्सेप्ट हो ही रही है ना, यहाँ से ये स्टार्टिंग स्टेट है तो 1 दोगे तो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो 1 तो आप यहाँ लगा दीजिए, 1 तो आपकी एक्सेप्ट हो ही रही है, 1 तो आपकी एक्सेप्ट, मिनिमम स्ट्रिंग तो एक्सेप्ट हो ही रही है। उसके बाद देखो 0, कितने भी नंबर ऑफ टाइम 0 दोगे एक्सेप्ट हो रही है, तो 0 या तो कितने भी नंबर टाइम 0 दोगे वो एक्सेप्ट हो जाएगी, या जब आगे जाएंगे, ठीक है, जब आगे जाएंगे तो 1 1 भी एक्सेप्ट हो रहा है, 1 यहाँ पे दोगे, दोबारा 1 दोगे, फाइनल स्टेट पे आ जाओगे, ठीक है। तो एक लूप बन रहा है 1 1, इस पूरे का अगर मैं एस्ट्रिक लगा दूं, इस पूरे का मैं एस्ट्रिक लगा दूं तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगा मेरा इसके लिए, ठीक है, इस वाले डायग्राम के लिए, जो आपको यहाँ पे डायग्राम गिवन था टीओसी में, और आपसे पूछा था रेगुलर एक्सप्रेशन, एनआईटी टाइप का क्वेश्चन था, 1 मार्क, बहुत ही सिंपल था यार, बहुत ही सिंपल था, बहुत बार आपने किए होंगे रेगुलर एक्सप्रेशन फाइंड आउट, ठीक है, बहुत जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 एक्सेप्ट हो रहा है मिनिमम, ठीक है, यहाँ पे फाइनल स्टेट है, 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, यहाँ पे 2 केसेस है, 0 भी एक्सेप्ट हो रहा है, उसके आगे जाएंगे दिस वन और दिस वन, तो दिस वन 0 प्लस ये 1 1 का लूप है 1 1, और इस पूरे का एस्ट्रिक, कितने भी नंबर टाइम 0 दो, ठीक है, 0 0 1 1 दो, ठीक है, तो वो एक्सेप्ट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो ये क्वेश्चन का आंसर है 1 ब्रैकेट में 0 प्लस 1 1 का होल एस्ट्रिक, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है, जिनको डील करना था हमें, ठीक है। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, कंपाइलर का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, कंपाइलर, कंपाइलर के 2 क्वेश्चन है मेरे पास और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको। कई बार डिस्कस किए हम लोगों ने वैसे क्वेश्चंस, कई बार डिस्कस किए हैं, बस इस बार थोड़ा सा अलग था, इस बार बस क्या था, थोड़ा सा अलग था, ठीक है, थोड़ा सा अलग था, वो क्या था मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ सिनेरियो गिवन थे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग सिनेरियो, ठीक है, बहुत सिंपल, जैसा कि कई पिछली बार भी, ठीक है, n टेंड्स टू i हैज f, और इसका मतलब क्या है, f डॉट वेल, ठीक है, f डॉट वेल इक्वल टू, f डॉट वेल इक्वल टू i डॉट वेल, ठीक है, f डॉट वेल इक्वल डॉट वेल प्लस f डॉट वेल प्लस f डॉट वेल, ओके। दूसरा था मेरा i टेंड्स टू i1 b, ओके, तो यहाँ पे क्या था, i डॉट वेल इक्वल टू 2 इंटू i1 डॉट वेल प्लस v डॉट वेल, v डॉट वेल, ओके। देन यहाँ पे क्या था, i टेंड्स टू b था आपका, ठीक है, i डॉट वेल इक्वल टू b डॉट वेल, ओके, और यहाँ पे क्या था, f टेंड्स टू b f1, ओके, f डॉट वेल इक्वल टू 1/2 b डॉट वेल प्लस f डॉट वेल, ओके। एंड यहाँ पे b टेंड्स टू 0 था एंड b टेंड्स टू 1 था, तो b डॉट वेल मेरा कितना हो जाएगा 0, वेल कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कुछ था, यहाँ पे आपको इनपुट था, इनपुट स्ट्रिंग थी आपकी 1 0 हैश, ओके, 0 1 1, ओके। तो व्हाट विल बी द आउटपुट, ओके, व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एनआईटी टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, बहुत ही सिंपल था। इसके लिए सिंपली पास ट्री बना लो, एनोटेड पास ट्री में सिंपली डॉट वेल लगा देते हैं, हर एक नोट को उसके वैल्यू से डेकोरेट कर देते हैं, सिंपली पास ट्री बनाओगे तब भी सब चल जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करो, n टेंस टू i हैश एंड देन f, ओके, देन f, ओके। i को आप रिप्लेस कर दो यहाँ पे i1 और b से, क्योंकि i को डायरेक्टली अगर b से रिप्लेस कर दोगे तो b से कोई एक वैल्यू ले लोगे, जबकि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, हैश के पहले 1 0 है, तो i1 से b ले लो, और b से मुझे क्या लेना है 1 लेना है, 1 ले लो, यहाँ से b से 1 के बाद 0 लेना है, 0 ले लो,
ठीक है। तो यहाँ पे हैश मिल गया। अब इधर मुझे 3 वैल्यू चाहिए, 0 1 1 चाहिए। तो एफ को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, बी एफ वन से रिप्लेस कर दूं। एफ को हम लोग किससे रिप्लेस करना है, बी एफ वन से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, बी एफ वन से रिप्लेस कर देना है। और बी को मैं किससे रिप्लेस करूंगा, एफ वन को मैं फिर से बी एफ वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो एफ वन को फिर से मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, बी एफ वन से रिप्लेस कर दूंगा। तो यहाँ पे अब एफ वन से मैं बी ले लूंगा, और यहाँ से मैं बी से क्या लूंगा, यहाँ से 1 लूंगा, और यहाँ से भी क्या लूंगा, 1 लूंगा। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो भाई। तो v डॉट वेल कितनी आएगी, यहाँ पे 1 आएगी। तो ये वैल्यू ऊपर जाएगी, तो आई वन डॉट वेल कितनी आएगी, यहाँ पर ये भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी, ठीक है। ये भी आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अब देखो यहाँ पे आई जो सिमेंटिक रूल्स सिंटैक्स डाल के ट्रांसलेशन गिवन है उनको यूज करना है। तो इसमें जो आई डॉट वेल की जो वैल्यू निकालनी है ना, वो कैसे निकालनी है, टू इंटू आई वन डॉट वेल प्लस बी डॉट वेल। ठीक है। तो यहाँ पर ये एफ नहीं है, ये यहाँ पे होगा आपका एन डॉट वेल। ओके, एन डॉट वेल। ठीक है, फाइनली इस नोट की वैल्यू चाहिए टॉप वाले की। तो यहाँ पे देखो आई वन की वैल्यू मेरी 1 है, 2 इंटू आई वन करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस बी डॉट वेल 0 आ जाएगा। तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा, इस रूल बस यूज करना है। ठीक है। तो इधर का कंप्यूट कर लिया, इस साइड का कंप्यूट कर लो। ठीक है, इस साइड का कंप्यूट करो। तो एफ टेंस टू बी एफ वन, एफ टेंस टू बी एफ वन में जो एफ डॉट इसकी वैल्यू है कैसे कंप्यूट करोगे, बी डॉट वेल प्लस एफ डॉट वेल। ठीक है, वी डॉट वेल डॉट एफ डॉट वेल, इसका भी 1 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इसका भी 1 आएगा, वी डॉट वेल 1 आएगा और एफ डॉट वेल 1 आएगा। ठीक है, इन दोनों का 1/2 करके निकालना है, इन दोनों का 1/2 करके निकालेंगे। 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा ये। ठीक है, सो बाई 1 प्लस 1। ठीक है, 1/2 1 प्लस 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी, 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 1 आ जाएगी। एंड एफ टेंस टू बी एफ वन, एफ टेंस टू बी एफ वन आ जाएगा मेरा। ठीक है, एफ टेंस टू बी एफ वन आएगा। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू भी हम लोग, ये वी डॉट वेल मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। बी डॉट वेल भी मेरी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो इसको जब डिवाइड करके निकालेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड करके निकालेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 1/2, और यहाँ से 1 प्लस 0। तो 1/2 इंटू 1 तो 0.5 आ जाएगा यहाँ पे। तो एफ डॉट इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.5 आएगी, 0.5 आएगी। ठीक है, पॉइंट कितनी आएगी, 5 आएगी। और हैश की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे प्लस से करना है। तो आई डॉट वेल कितना है, 2 है, एफ कितना है, 0.5 है। तो कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं, चेक करो एक बार। तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिस कर गए थे यार हम लोग, सॉरी। यहाँ पे आपका जो एफ टेंस टू बी, ठीक है, एफ टेंस टू बी यहाँ पे मिस कर गया था मैं। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ डॉट वेल इक्वल टू निकालेंगे, एफ डॉट वेल इक्वल टू 1/2 बी डॉट वेल। ओके, 1/2 बी डॉट वेल। बस एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई थी, आप करेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, आप करेक्ट करते हैं। तो ये एक स्टेटमेंट मिस हो गया था गाइस, ओके सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए एफ डॉट वेल की वैल्यू यहाँ पे 1 है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, एफ डॉट वेल की वैल्यू उसका हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0.5, 0.5 आ जाएगी, 0.5 आ जाएगी।
अब जब इन दोनों को जब ठीक है f टेंस टू f1 करेंगे तो f डॉट वेल इक्वल टू 1/2 b डॉट वेल प्लस f डॉट वेल। ओके, सो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो 1.5 आएगा। ओके, 1.5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.75 आएगा, 0.75। ठीक है, 0.75 इन दोनों को भी जब ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को भी जब ऐड करेंगे तो 0.75 आएगा, और 0.75 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, 0.75 को डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है, 0.75 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.375 आएगा। ठीक है, 0.37 के अराउंड आएगा, 0.37 के अराउंड आएगा। ठीक है, 0.37 के अराउंड आएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो 2.37 आएगा। कितना आएगा? 2.37। तो डेसिमल करेक्ट, 2 डेसिमल प्लेसेस तक पूछा था। सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2.37 हो जाएगा। सॉरी गाइस, पिछली बार जब बहुत सिंपल था ना, पिछली बार ये स्टेटमेंट मिस कर दिए थे, इसलिए मैंने दोबारा चेक किया इसको, डेटा थोड़ा सा रॉन्ग था। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट और ऐड होना था, f टेंस टू b। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो डिवाइड करके आएगी b की जो भी वैल्यू है। तो 1/2 v डॉट वेल, v डॉट वेल कितनी थी? 1 थी, तो 0.5 आ जाएगी ऊपर। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 2.37 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, और भी क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, और भी क्वेश्चन हैं कंपाइलर के, तो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ आपको कंपाइलर का। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक्स में पढ़ाया जाता है वो, और आपको बस खाली ठीक है लॉजिकल थिंकिंग आनी चाहिए थी, बाकी तो बेसिक्स में आपको पढ़ाई जाती है वो चीज़। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट था, ठीक है, द फ्रंट एंड फेस टारगेट्स हार्डवेयर। फ्रंट एंड फेस मैं सिंपल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट क्या था? फ्रंट एंड फेस टारगेट्स हार्डवेयर। ठीक है, सेकंड, बैक एंड फेस टारगेट्स हार्डवेयर। और तीसरा स्टेटमेंट था यहाँ पर, ठीक है, फ्रंट एंड फेस टारगेट्स प्रोग्रामिंग ऐसी करके कुछ स्टेटमेंट थे, लैंग्वेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था आपसे, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। पहला ऑप्शन था ओनली फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन था ओनली सेकंड, तीसरा ऑप्शन था ओनली सेकंड एंड थर्ड, और चौथा डी ऑप्शन था ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था यार, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपको पढ़ाया जाता है स्टार्टिंग में, बेसिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो कितने फेजेस होते हैं कंपाइलर में आपका? लेक्सिकल एनालिसिस, ओके, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक, आईसीजी इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। ठीक है, इतने फेजेस होते हैं आपके, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स, सिमेंटिक, आईसीजी, कोड ऑप्टिमाइजेशन, कोड जनरेशन। तो ये तीन फेजेस जो है आपके, ये क्या होते हैं? फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर होते हैं, और ये आपके क्या होते हैं? बैक एंड ऑफ द कंपाइलर होते हैं। तो फ्रंट एंड ऑफ द कंपाइलर में ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज आती है, प्रोग्राम जिसमें ह्यूमन जो है प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्राम किसमें लिखता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखता है। तो यहाँ पे हार्डवेयर रिलेटेड कुछ नहीं है, यहाँ पे कोड जनरेट होता है, तो यहाँ पे हार्डवेयर का यूज होता है। तो फ्रंट एंड फेज टारगेट्स हार्डवेयर, नो। बैक एंड फेज टारगेट हार्डवेयर, यस। ठीक है, फ्रंट एंड फेज टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यस। ठीक है, बताया ही था मैंने अभी आपको। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू ओनली सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। तो बहुत इस बार सीटी भी काफ़ी अच्छी आई थी, काफ़ी अच्छे नंबर की आई थी, आई थिंक 6 to 7 मार्क्स के अराउंड आई थी। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन आए थे जो मेरे पास थे, मैंने करा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका टीओसी का मेरे पास और है, एक लास्ट क्वेश्चन टीओसी का मेरे पास और है, जो एमएसक्यू था आपका। ठीक है, जो एमएसक्यू था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्वेश्चन था आपका। पूरा क्वेश्चन नहीं है, जितना डेटा है मैं करा देता हूँ। ठीक है,
बाद में मैं आपको पूरे आंसर की सहित यहाँ पे डाल दूंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, यहाँ पे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए रिकर्सिव इंटरसेक्शन रिकर्सिव, रिकर्सिव, ठीक है, रिकर्सिव इंटरसेक्शन रिकर्सिव इक्वल टू रिकर्सिव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है यार, ठीक है। रिकर्सिव और रिकर्सिवली एनुमरेबल, ठीक है, तो रिकर्सिव आपके इंटरसेक्शन पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है, रिकर्सिवली एनुमरेबल नहीं करती, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, जो सही है मैं लगाता ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लगाते जा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ऑप्शन था, आगे पीछे हो सकते हैं, रेगुलर इंटरसेक्शन, रेगुलर इक्वल टू रेगुलर, यस, रेगुलर आपका इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, यूनियन सब पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सी था आपका, ठीक है। रेगुलर, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इक्वल टू रिकर्सिव, रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर इक्वल टू रिकर्सिव, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही है। रेगुलर इंटरसेक्शन रेगुलर रेगुलर होगी और वो रिकर्सिव हो जाएगी आपकी, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल, सी एफ एल इंटरसेक्शन सी एफ एल इक्वल टू सी एफ एल, बिल्कुल ब्लंडर ऑप्शन, गलत है यार, ए बी सी इज करेक्ट है। इंटरसेक्शन जो सी एफ एल होती है वो इंटरसेक्शन पे और कॉम्प्लीमेंट पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करती है, पता होगा आपको, ठीक है। तो ए बी सी इज करेक्ट आंसर, डी इज रॉन्ग, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, इतने क्वेश्चन थे मेरे पास जो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर दिए, और उससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिए, 20 25 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए यहाँ पे, ठीक है। और रिमेनिंग मैं कल आंसर सीट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ बनाकर, ठीक है, 1 to 65 तक, और सबके करेक्ट आंसर मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो सेशन को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।